Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Friends, first of all मैं अभी लौटी हूँ आउट ऑफ स्टेशन से तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए जो भी आपकी क्वेरीज आ रही हैं व्हाट्सएप पे या थ्रू मेल। तो अभी मुझे रिवर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज आई हैव टू सेटल माई ओन होम एंड आई नीड सम रेस्ट एज वेल बिकॉज आई एम वेरी मच टायर्ड। और डीएम एनर्जी मैं बता देती हूँ। डीएम एनर्जी आगे बढ़ रही है काफ़ी लविंग मैनर में डीएफ्स के लिए। जो 8/8 पोर्टल आ रहा है यानी 8 अगस्त का पोर्टल आ रहा है, उसमें भी बहुत सारा डीप हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है डीएफ एंड डीएम के लिए। एंड डीएम्स जो हैं जो अपनी इंटरनली दे वांट के हमें हील होना है, तो उनकी हीलिंग जो भी कतरे रह गए हैं, जो भी अवेकन डीम्स भी हैं, जो भी उनमें थोड़ा बहुत कुछ लाइक दे फील कि हमें अपने अंदर ये चीज़ हील करनी है, वो हीलिंग फैसिलिटेट कर रहे हैं यूनिवर्स। और सिमिलरली इज़ हैपनिंग विद डीएफ्स एज वेल। और डीएफ्स स्पिरिचुअली थोड़ी सी आगे होती हैं, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ रनर, जो कि बहुत सारे केसेस में हो रहा है, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग रनर आप लव की फीलिंग से, अनकंडीशनल लव की फीलिंग से सिचुएशन को देखिए। एंड व्हेन यू विल सी योर सिचुएशन दैट वे विद दैट पर्सपेक्टिव, तो फिर आप रनर में कन्वर्ट नहीं होंगे। और ये जो 8/8 पोर्टल है, दिस इज़ ऑब्वियसली हेल्पिंग डीएम एंड डीएफ टू अलाइन, क्योंकि दोनों आगे नहीं आ पा रहे हैं जो कुछ भी हुआ उसके बाद। तो 8/8 पोर्टल विल बी फैसिलिटेटिंग बोथ सो दैट दोनों अलाइनमेंट में आएँ और दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े और यूनियंस जो हैं वो फैसिलिटेट हों। गाइस, ट्विन फ्लेम्स बिल्कुल क्रिस्टल के शिवलिंग की तरह होते हैं, जिनका काम होता है एकदम क्रिस्टलिन डीएनए के साथ यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज़ को ह्यूमैनिटी तक अर्थ में फैलाना, और जो लोगों की नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको प्योरीफाई करके यूनिवर्स तक पहुंचाना और लोगों तक वापस पहुंचाना। इसमें डीएफ्स को ये समझना है कि बहुत सारे थॉट्स और फीलिंग्स जो हमारे मन में अचानक से आ जाते हैं जबकि हम शांत हैं, या हमारे मन में किसी के लिए बुरा नहीं, और सडनली एक डेविल सॉर्ट ऑफ थॉट या फीलिंग हमारे मन में आ जाती है, रेज आ जाता है, जेलसी आ जाती है, हेट्रेड आ जाती है, कंपटीशन आ जाता है, या कोई भी नेगेटिविटी आ जाती है, वो किसी और की थॉट्स और फीलिंग्स हम पिक करते हैं। तो we just need to stay protected and not to worry about it. But yes, it's very important to meditate every day and analyze yourself if you need to heal something. और किसी और के थॉट्स और फीलिंग्स हम लोग अक्सर बीइंग एम्पैथ्स पिक कर लेते हैं, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि उसे हम कन्वर्ट करें इनटू पॉजिटिविटी, क्योंकि हम जो दूसरों के थॉट्स और फीलिंग्स पिक कर लेते हैं, हमें भी नहीं पता चलता कि वो हमारे अपने हैं या किसी और के हैं। बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को समझने में, और जब तक हम समझ पाते हैं इस चीज़ को, उतनी देर में हम वो थॉट या फीलिंग या जो भी नेगेटिविटी हमने पिक की है दूसरे के सामने प्रोजेक्ट कर देते हैं। एंड इट सामने वाले को वो बात नहीं पता होती, एंड इट फील्स लाइक कि वी आर प्रोजेक्टिंग आवर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। तो बीइंग एम्पैथ्स और बीइंग ट्विन फ्लेम्स, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये है कि हम नेगेटिविटी अगर पिक कर लेते हैं तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके आगे प्रोजेक्ट करें, ठीक है। इसीलिए हमें एनर्जी शिफ्टिंग सिखाने को बोला जाता है कि एनर्जी शिफ्ट कीजिए आपकी। अगर आप कुछ नेगेटिव भी पिक कर रहे हैं या आपके कुछ ट्रॉमास भी हैं, अगर आपको किसी चीज़ से इश्यूज़ भी रहे हैं, तो उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ रिजॉल्व कीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए, फॉरगिव कीजिए, और कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जिससे कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाए, वो इश्यूज़ किसी और के लिए सॉल्यूशंस बन जाएं और सभी हील हो सकें। तो व्हेन वी प्रोजेक्ट दैट पॉजिटिविटी, तो उससे ह्यूमैनिटी और अर्थ की वाइब्रेशंस और यिन एंड यांग की वाइब्रेशंस जो होती है हमारे अंदर, वो सब वाइब्रेशंस राइज होती हैं, सब वाइब्रेशंस हायर लेवल पर जाती हैं।
सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर मेस्कुलिन्स के लिए भी फेमिनिन्स के मन में ऐसा कुछ आ रहा है कि कुछ रह रह के कुछ बातें मन में आ रही हों, जबकि आप लोग बिल्कुल क्लीन रहते हैं, बट सडनली एक थॉट आ जाती है, तो यू आर पिकिंग हिज एनर्जी और समबडी एल्सेस थॉट्स एंड फीलिंग्स, बट इट्स नॉट योर एनर्जी। आप उनका बुरा नहीं चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो प्रोजेक्ट मत करिए 3D या 5D में। अगर आपने वो एनर्जी पिक कर भी ली है नेगेटिविटी की, तो डोंट रिएक्ट टू इट, उसको प्रोजेक्ट मत करिए। अगर आप कांटेक्ट में हैं या 3D या 5D कम्युनिकेशन में भी उसे प्रोजेक्ट मत करिए। यू चेंज इट इनटू पॉजिटिविटी एंड देन प्रोजेक्ट इट फर्दर। उसको तभी आप उसको सोच समझ के रिस्पॉन्ड करिए इन 3D, चाहे आप कम्युनिकेशन में हो या इन 5D, चाहे आप एस्ट्रल कम्युनिकेशन में हो और 3D में कम्युनिकेशन ना हो आपका, इन बोथ द केसेस। And this channeling is for both divine feminines which are awakened and non-awakened, which have started their journey recently, या फिर who have already ascended a lot। दोनों के लिए ही ये channeling है। And yes, if you have something pending these days, although 8 पोर्टल जो है आपकी एनर्जीज ऐसी ला रहा है कि आप कम्प्लीटली अलाइन हो सको, अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ जो हैं वो आपकी कम्प्लीटली अलाइन हो सकें और आप यूनिवर्स की एनर्जीज़ में कम्प्लीटली अलाइन हो सको, तो सो दैट जो भी आपके गोल्स थे आप उनको अचीव कर सकें। बट इफ़ यू हैव सम प्रिपरेशन रिलेटेड टू इट, तो प्लीज़ दिस इज़ द टाइम, डू इट नाउ। बिकॉज़ होता क्या है कि बहुत सारे हमारे गोल्स होते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि यूनियन होगा तब हम करेंगे एंड ऑल, लेकिन कुछ टाइम होता है हर काम को करने का। सो नाउ इफ़ यू हैव टाइम देन डू योर वर्क। और यूनियन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि जब हमें हमारे गोल्स भी पूरे करने हैं, हमें प्रिपरेशन भी करनी है, तो फिर हम यूनियन को वो टाइम नहीं दे पाते, या अपनी रिलेशनशिप को हम वो प्रायोरिटी नहीं दे पाते, या फिर हम अपना गोल भुला देते हैं रिलेशनशिप के लिए। तो दोनों चीज़ें साथ में मैनेज करना हमारे लिए समहाउ डिफ़िकल्ट हो जाता है, चाहे हम कितने भी बैलेंस्ड हों। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर अभी आपको किसी चीज़ के लिए टाइम मिला हुआ है, सो डू दैट एंड नॉट टू इग्नोर इट, नॉट टू अवॉइड इट। और जिस भी चीज़ में आपको जो भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है, सेल्फ़ लव की ज़रूरत है, कुछ भी इश्यूज़ हीलिंग की ज़रूरत है, नेगेटिविटी रिलीज़ की ज़रूरत है, ब्लॉकेजेस अनब्लॉक करने की ज़रूरत है, या लाइफ पर्पस आपको अपना करना है, तो डोंट कीप ऑन वेटिंग फॉर समथिंग, डू योर वर्क, दिस इज़ द एनर्जी। बहुत सारी चीज़ें आपकी फैसिलिटेट हो जाएंगी 8 पोर्टल के साथ। यू विल बी इन कंप्लीट अलाइनमेंट एंड यू विल बी डीपली हील्ड। और उसके बाद अगस्त का जो ये पोर्टल है 8 अगस्त का, इसके बाद बहुत सारी यूनियंस भी एंड रीयूनियंस भी एक्सपेक्टेड है। सो वाई नॉट टू डू आवर ओन वर्क, वाई नॉट टू टेक आवर ओन इनिशिएटिव फॉर समवन, जिससे कि डीएम्स की वाइब्रेशंस भी हाई हो और यू बोथ विल बी इनटू अलाइनमेंट वेरी सून, और आप दोनों फॉरवर्ड हो सकें अपनी जर्नी पे, थोड़ा आगे बढ़ सकें, और सो दैट आपकी जो यूनियन है या रीयूनियन है वो किसी ब्लॉकेज में ना अटके, उसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल ना आए आप दोनों के बीच में। तो व्हाई नॉट टू डू इट, राइट? सो दिस इज़ द एनर्जी, दिस इज़ द चैनलिंग। और जो डीएम एनर्जी है, आई टोल्ड यू कि बहुत ही लविंग है, डीएफ की तरफ आगे बढ़ रही है, बट दे फील लाइक कि दे हैव समथिंग टू हील विद इन, क्योंकि उनको पास्ट पेन्स बहुत हैं। और उनको लगता है ऐसा कि, जैसे मैं कल एनर्जी पिक कर रही थी, कि बहुत पेन मिलता है इन रिलेशनशिप्स में, फिर भी वो डीएफ की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं, और इसीलिए वो रेजिस्ट भी करते हैं। बट नाउ दे आर नॉट रेजिस्टिंग, बट वो चाहते हैं कि आने के पहले कुछ उनके जो हैबिट्स हैं या पैटर्न्स हैं वो हील हो जाएं, सो दैट पिछली प्रॉब्लम्स अब दोबारा से ना आए बीच में। और दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी एक्चुअली, दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इवन दे आर डेस्परेट
फॉर DF, जो उनकी एनर्जी से रिलेटेड चैनल सॉन्ग है, I'll mention in the description box. Please go through it. And that's it for now. God bless us all.